Hello student, this is the extension of our last video. Find the integral roots of polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6. ठीक है, इसके इंटीग्रल रूट्स हमने निकालने हैं. Let fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ये हमारे पास दिया हुआ है. अब देखो इसके इंटीग्रल रूट्स निकालने हैं. ध्यान में ये रखना है, इंटीग्रल रूट्स अगर हमको निकालने हैं मतलब जो लास्ट में जो कांस्टेंट होगा एंड फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट होगा, इनका जो रेशियो बनता है उसके इंटीग्रल फैक्टर्स देखने हैं. बात में एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट कोफिशिएंट होगा और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, इनका रेशियो, इनके रेशियो के इंटीग्रल फैक्टर्स वो होंगे इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स. तो मतलब हमारे पास क्या बना, -6/1 इक्वल टू -6. तो फैक्टर्स ऑफ -6 आर क्या क्या हो सकता है, +-1 +-2 +-3 +-6. ठीक है, क्या क्या बना, +-1 +-2 +-3 +-6. ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल हमारे पास 8 फैक्टर्स हो गए. क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो मतलब इनमें से 3 होने चाहिए इसके. ठीक है, 3 या 2 जितने भी इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे वो हम देखेंगे. ठीक है, अब वो फैक्टर्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स मतलब जीरोस, मतलब x की ये जो वैल्यू है इस fx को सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो हमारे पास fx, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं. ठीक है, तो सबसे पहला when x इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 क्या बनेगा, -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 -6. ठीक है, क्या बना, -1 -6 -11 -6 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ fx. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन x इक्वल टू 1. जब x इक्वल टू 1 होगा तो क्या बनेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर -11 इंटू 1 -6. मतलब 1 -6 प्लस 11 -6. ठीक है, 11 प्लस 1 12 -12 इक्वल टू 0. मतलब x इक्वल टू 1, इसका जो एक इंटीग्रल रूट हो गया 1. ठीक है, अब उसके बाद हम बाकी देखते हैं. व्हेन x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हो गई. ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 2 क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6. ठीक है, तो ये बना 8 -24 प्लस 22 -6. देखो 24 प्लस 6 हो गया 30, 22 प्लस 8 भी हो गया 30. मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 0. तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया. ठीक है, f ऑफ 1 f ऑफ 2. ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर 2 इसका फैक्टर्स हो रहा है. ठीक है, 2 इसका फैक्टर्स हो रहा है और 1 भी इसका फैक्टर आ रहा है, तो तीसरा क्या होना चाहिए, -6 के इक्वल होना चाहिए ना सबका, इसके फैक्टर्स होने चाहिए. मतलब तीसरा रूट जो होगा, अब इसके लिए हमको -2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, -2 इसका रूट होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि पैटर्न ये है कि जो हमारे रूट्स होते हैं उन सबका प्रोडक्ट, या जैसे -6 के फैक्टर्स, मतलब इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो -6 के इक्वल होना चाहिए. 1 हो गया 2 हो गया, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -6. ठीक है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -6. इसको हम ये भी कर सकते हैं, दिस इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब जितने भी जीरोस होंगे उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होंगे, लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। लास्ट टर्म और कोफिशिएंट इनका जो रेशियो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हमको -2 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो +3 या फिर -3। -2 को हमको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि 3 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाँ 3 या -3 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल टू -3, ठीक है, x इक्वल टू, चलो पहले 3, व्हेन x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 क्या हो गया, 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, तो बन गया 27 माइनस 54 प्लस 33 -6, ठीक है। 27 प्लस 33 हो गया 60, 27 प्लस 33 हो गया 60, -60 मतलब 0, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, टर्म हो गया हमारा, इसके इंटीग्रल रूट्स क्या क्या हो गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब क्या बना, 1, 2 एंड 3 आर द इंटीग्रल रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने fx से रिप्रेजेंट किया। हमने इंटीग्रल, ये सिर्फ ध्यान रखना है इंटीग्रल रूट्स में एप्लीकेबल है, बाकियों में हमको पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैटर्न ये है कि जो लास्ट वाला टर्म होगा और फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट होगा, लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला कोफिशिएंट, इनका जो रेशियो होता है, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा उसके फैक्टर्स, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा उसके फैक्टर्स, ये बनेगा हमारा -6 के जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, -6 के जो फैक्टर्स होंगे वो हम पुट कर करके चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास उसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो मैंने पुट किया, पहले हमारा 1 सेटिस्फाई हो गया, बाद में 2 सेटिस्फाई हो गया, बाद में 3 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसके इंटीग्रल रूट्स क्या क्या हो गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम ही है, इंटीग्रल रूट्स का है। x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है, x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, दोबारा पैटर्न क्या आ गया, फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या क्या बनेगा, +-1 +-2 +-3 +-6। Let fx equal to x³ + 6x² + 11x + 6, तो when x equal to -1, f of -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 + 6, ठीक है। -1 + 6 -11 + 6 क्या हो गया, 0। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें सारे के सारे प्लस है, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो मतलब x = 1, x = 2, x = 3, x = 6, इनको पुट करने से 0 बनेगा नहीं। मतलब चांसेस किस में हो सकते हैं, माइनस वाली वैल्यूज में ही चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली -1 पुट किया, मैंने +1 नहीं पुट किया।
अब नेक्स्ट मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू -2 व्हेन x इक्वल टू -2 तो f ऑफ -2 क्या बन गया -2 का क्यूब 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6 ठीक है बन गया -8 प्लस 24 -22 प्लस 6 देखो 24 प्लस 6 30 22 प्लस 8 क्या बना -30 ओवरऑल आंसर क्या हो गया 0 ठीक है देख लो मैंने जो बोला वही बात हो रही है माइनस वाली वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है ठीक है नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू -3 तो f ऑफ -3 इक्वल टू क्या बन जाएगा -3 का क्यूब 6 इंटू -3 का स्क्वायर 11 इंटू -3 प्लस 6 तो हमारे पास बना -27 प्लस 54 -33 प्लस 6 आंसर हो गया 0 ठीक है तो मतलब इसके इंटीग्रल रूट्स क्या क्या हो गए एक हो गया x इक्वल टू -1 दूसरा x इक्वल टू -2 तीसरा x इक्वल टू -3 ठीक है तो पैटर्न हमारा वही सेम था ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो ये हमारा नेक्स्ट हो गया फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 11x - 6 ठीक है हाँ लेट fx इक्वल टू 2x³ + 3x² - 11x - 6 ठीक है तो फैक्टर्स ऑफ सेम वही पैटर्न -6/2 मतलब क्या बनेगा इसको मैं -3 नहीं लिखूंगा ठीक है फैक्टर्स देखने हैं मतलब क्या होंगे r और रैशनल बोल रहा है इंटीग्रल नहीं बोल रहा है मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्या क्या होगा +-1 +-2 +-3 +-6 +-1/2 +-3/2 ठीक है इस फॉर्म में भी आ सकता है 3/2 6/2 जैसा भी होगा ठीक है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो 3/2 भी हो सकता है 1/2 भी हो सकता है ठीक है जैसे इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन सकता है हमारा 6/2 3 बन जाएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं वैल्यूज पुट कर करके सबसे पहले व्हेन x इक्वल टू 1 ठीक है जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 बन जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर -11 इंटू 1 -6 देखो 2 + 3 -11 -6 ठीक है क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 तो ये नहीं बनेगा ठीक है फिर नेक्स्ट हो गया व्हेन x इक्वल टू -1 तो f ऑफ -1 हो गया 2 इंटू -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -6 तो वैल्यूज क्या क्या हो गई हमारी -2 + 3 + 11 -6 ठीक है तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया ठीक है तो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा मतलब +-1 तो नहीं होगा अब हम आते हैं 2 में व्हेन x इक्वल टू 2 तो
एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो ये बन गया 8 2 जा 16 प्लस 12 माइनस 22 माइनस 6। 16 प्लस 12 हो गया 28 और यहाँ भी हो गया 28 मतलब 0। तो एक रूट तो हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू -2, मेरे ख्याल में -2 नहीं होगा, ठीक है। -2 हम डायरेक्टली भी देख सकते थे, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, तो 0 नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। यही होगा, बस 2 की जगह -2 हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस ये प्लस और वो भी प्लस, तो ऑब्वियसली पहला और ये तीसरा प्लस होगा और ये तो प्लस रहेगा ही, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा। तो x इक्वल टू -2 अपने को पुट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं +3 में। व्हेन x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ 3 क्या बनेगा 2 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6। मुझे लग रहा है ये भी बड़ा नंबर हो गया, 54 हो गया। उतना तो नेगेटिव में है ही नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू 0। माइनस का क्या होगा, ये बनेगा माइनस, चलो -3 भी देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू -3, ठीक है। तो f ऑफ -3 क्या बनना है 2 इंटू -3 का क्यूब 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो ये हो गया -27 2 जा -54 प्लस 27 प्लस 33 माइनस 6, ठीक है। हाँ, ये 0 बन जा रहा है। 54 प्लस 6 हो गया, ठीक है। 54 प्लस 6 60 माइनस 60 प्लस 60 0, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास दो वैल्यू आई है, प्लस -1 नहीं है, 2 आ गया और -3 आ गया, ठीक है। 2 और -3 आ गया, बात समझो जरा, लाना क्या है 6/2। 2 और -3 आ गया तो मतलब प्रोडक्ट करने पे 6 तो बन रहा है, तो मतलब उसके बाद अपने को किस में चेक करना चाहिए 3/2 में चेक नहीं करना चाहिए, किस में चेक करेंगे +-1/2 में। बात समझ में आ रही है। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, +-1 नहीं होगा, ठीक है। +-1 हमने देख लिया, 2 सेटिस्फाई हो रहा है और -3 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया 2 और -3 क्या बन रहा है -6। फैक्टर्स किसका चाहिए -6/2 का, मतलब अगला फैक्टर क्या आना चाहिए +-1/2 में आना चाहिए। मतलब इसको चेक नहीं करेंगे और इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा, नेक्स्ट मैं पुट कर रहा हूं +-1/2। तो व्हेन x इक्वल टू 1/2, तो f ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 11/2 माइनस 6। ये 0 के इक्वल नहीं दिख रहा, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। व्हेन x इक्वल टू -1/2 f ऑफ -1/2, वो तो नहीं रही है, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 मतलब 2 नहीं होगा, ठीक है। f ऑफ -1/2 2 इंटू -1/2 का क्यूब 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस 6, ठीक है। मैं इधर का रब कर रहा हूं। तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू
-1/8 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 6 -1/4 प्लस 3/4 प्लस 11/2 माइनस 6। देखो 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 प्लस 11/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मतलब रैशनल रूट्स आर, क्या क्या हो गया, 2 -3 एंड -1/, ठीक है। तो रैशनल रूट्स आर 2 -3 एंड -1/, ठीक है। तो ये कुछ जो टिपिकल टाइप क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में दिए हुए, उन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस करा दिया है, ठीक है। अब आप लोग आगे के जो अपने एक्सरसाइज होंगे, जो मैं होमवर्क दूंगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके आगे की चीजें अगले